पेरेंट्स, टीचर्स और सभी छात्र छात्राएं, मैं इस स्कूल को 1988 से देख रहा हूँ। तब दोनों मोड्स, एमपी वाला, एमपी स्टेट बोर्ड और सीबीएसई, दोनों यहीं से चलता था। और उस समय बहुत से टीचर्स यहाँ पर वॉलंटरी बेसिस पे जुड़े हुए थे, ऑनररी बेसिस पर सिर्फ आते थे, पढ़ाते थे, शिक्षा का दान करते थे और चले जाते थे। वो समय और आज देखिए आपके 2 कैंपस हो गए हैं। छात्र जीवन एक बहुत ही सुंदर जीवन है। जब आप ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो जीवन में अपने छात्र जीवन की ही कल्पना करेंगे। हमारे स्कूल डेज़ में ऐसा होता था, हमारे स्कूल डेज़ में एनुअल फंक्शन में ये हुआ, मैंने ये पार्ट प्ले किया, चाहे वो कलेक्टिव डांस हो, चाहे वो कोई वन एक्ट प्ले हो, मिमिक्री हो, म्यूजिकल आउटपुट हो, कुछ भी हो, हमेशा याद रहता है। मुझे भी आज अपने स्कूल डेज की बहुत सी एक्टिविटी आज तक याद है, विविड मेमोरी। मैं कुछ बच्चों से शेयर करना चाह रहा था। आजकल के बच्चों में ये भावना बहुत जल्दी होती है कि वो उसका सिलेक्शन इसलिए हो गया क्योंकि वो लकी था, भाग्यशाली था। मैं इसको नहीं मानता हूं। कोई लक नहीं होता, कोई भाग्यशाली नहीं होता। भाग्यशाली वो होता है जो अवसर आने की प्रतीक्षा शांति से बैठ के नहीं करता है, तैयारी के साथ करता है। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और जैसे ही कंपटीशन के डेट आया वो पूरी तरह से तैयार है और वो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। हम सब लोग बोलते हैं वो बहुत लकी है, बट हम उसके संघर्ष को नहीं देखते। संघर्ष और सफलता 2 चीजें हैं। सफलता को लोग आंकते हैं, संघर्ष को कोई नहीं आंकता। संघर्ष ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो व्यक्ति जिस लक्ष्य की तैयारी कर रहा है, जो छात्र जिस लक्ष्य की तैयारी कर रहा है, यदि वह लक्ष्य की तैयारी में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और जैसे ही अवसर आया उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति करी, वो संघर्ष किसी को नहीं दिखता है, सफलता दिखती है। और सफलता के बारे में लोग बोलते हैं वो तो बहुत भाग्यशाली था। तो इसलिए मेरे विचार से बच्चों खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए और सफलता तो आपको अपने आप मिलेगी। कुछ लोग असफलता से घबराते हैं। मेरा यह मानना है जितनी बार आप असफल होंगे उतना ही आप सफलता के नजदीक आ रहे हैं। यकीन मानिए, आप बिल्कुल असफलता से घबराएं नहीं। असफलता ही आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। बट अपने असफलता के कारण को आंक लीजिए, एक इंट्रोस्पेक्शन, अंदर से देखिए कि हम क्यों असफल हुए और उनको जब आप अगली बार करेंगे देखिए आपको सफलता मिलेगी। तो एक तो कोई भाग्यशाली नहीं होता है, सब हर चीज भाग्य पर नहीं होता है, मेहनत पर होता है। दूसरा, सफलता असफलता ये तो हमेशा आती जाती रहेगी, उसे घबराना नहीं चाहिए। और तीसरी एक मुख्य चीज मैं बताना चाह रहा था कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, एक ही रास्ता है, परिश्रम। जब तक आप पढ़ाई में परिश्रम नहीं करेंगे, अन्य कार्य में परिश्रम नहीं करेंगे, आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। हर जगह शॉर्टकट है, सफलता में कोई शॉर्टकट नहीं है। एक और चीज बोलना चाहूंगा इस अवसर पर, अगर कोई
व्यक्ति आपके बगल में बैठा है जिसके पास आपको लगा कि नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, सकारात्मक नहीं आ, पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं, हट जाइए वहाँ से। ये कोरोना से भी खतरनाक है नेगेटिव वाइब्स, इन्फेक्शियस है। आप ज़्यादा देर ऐसे स्थानों पर बैठेंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, आपके मन में कुछ और बातें आने लगेंगी। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पॉजिटिविटी रखिए, सकारात्मक विचार रखिए और ऐसे लोगों से जुड़िए जिनके पास सकारात्मक विचार हैं। बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों का मिलना, नकारात्मक विचार वाले ज़्यादा मिलेंगे। मिलते जाएं, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, अपने साथ न रखिए। बिल्कुल आपको एक ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसका कोई इलाज संभव नहीं है। तो हमेशा एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव आइडिया के साथ रहिए। रामकृष्ण मिशन के जितने भी स्कूल्स हैं, मैंने बनारस में भी देखे हैं, इलाहाबाद में भी देखे हैं और भी कई जगह देखे हैं। दे आर जस्ट डूइंग वेल। कैरेक्टर बिल्डिंग, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें जानिए। अगर आपको जानना है तो आप इस तरह के स्कूल्स में आइए। अभी मेरी स्वामी जी से बातचीत हो रही थी, अपने आप को स्कूल ने अपडेट कर लिया, डिजिटाइज हो गया, स्मार्ट स्कूल बन गया, स्मार्ट क्लासरूम बन गए जिसमें इंटरैक्टिव बोर्ड्स हैं जिनको फ्लैट बोर्ड कहा जा रहा है। बट क्या स्मार्ट स्टूडेंट हैं? स्मार्ट स्टूडेंट कहां बनेगा? स्मार्ट स्टूडेंट स्मार्ट क्लासरूम में बनेगा। तो इसलिए जैसे ही बच्चे क्लासरूम में आए, अपना इंटरैक्टिव बोर्ड के साथ जाएं, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करें, अपनी नॉलेज को अपडेट करें और जैसे ही स्मार्ट स्टूडेंट बनेंगे वही स्मार्ट सिटीजन बनेगा। और जैसे ही स्मार्ट सिटीजन बनेंगे इस स्कूल से, वैसे ही ग्वालियर अपने आप स्मार्ट हो जाएगा। तो स्मार्ट ग्वालियर, स्मार्ट सिटी तो तभी से संभव है जब नीचे से उठ के बाहर आएंगे। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, जितने भी बच्चे आए हैं, पेरेंट्स आए हैं, बच्चों को पंख लगाइए, उड़ने के विचार दीजिए। बट जब उड़ान का समय आए तो पंख मत काटिए। खूब तरह के अवसर के बारे में चर्चा करिए। नए नए जितने भी अवसर हैं उनके बारे में उनको बताइए। और आप यकीन मानिए, हम सब से कहीं आगे हमारे परिवार का नाम, हमारे स्कूल का नाम, हमारे क्षेत्र का नाम, ये बच्चे जो यहाँ बैठे हैं ये सब लेके जाएंगे। और फिर एज पेरेंट्स हमें गर्व महसूस होगा कि हमारे बच्चे यहाँ गए। बहुत मुश्किल काम नहीं है ये सब, सिंपली एक ही तरीका है, एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़िए। जो मैंने आपसे कहा अभी, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। बस एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़िए और आप देखिए आप सफलता के नज़दीक होते चले जाएंगे। मुझे मालूम है आप लोगों का अभी कल्चरल प्रोग्राम शुरू होने वाला है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और मैं रामकृष्ण मिशन स्कूल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही साथ स्वामी साहब को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और साथ ही साथ मैं इसलिए भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज इस स्कूल में आपके सामने उपस्थित हूँ और आपसे अपनी बातों को शेयर कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2-4 साल के अंदर कुछ बहुत अच्छी पर्सनालिटीज़ इस स्कूल से बाहर आएंगी। आई कैन फील द वाइब्स कमिंग आउट। सो थैंक यू वेरी मच और थैंक यू फॉर द ऑर्गेनाइजर्स हु हैव कॉल्ड मी टुडे। थैंक यू वेरी मच।